क्या इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिस मुल्क को बनाया गया था कलमे के नाम पर, उसको कहीं जाके मुफ्त और बर वक्त इंसाफ मिल सकता है? काश्तकार को तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। तकरीबन सिर्फ गंदम में काश्तकार को 600-700 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, उसके अवलीन फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने मुल्क में अमन व अमान पैदा करे और मईशत को बेहतर करे। आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के पाकिस्तान में ना मईशत ठीक है, ना अमन व अमान ठीक है। उसकी वजह पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है और ज़राअत किसी भी हुकूमत की तरजीहात में नहीं रही। ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन व अमान बेहतर होगा। आज पाकिस्तान में ज़राअत टोटली ज़बूहाली का शिकार है इस वक्त, और काश्तकार के इस वक्त ना घर के हालात ठीक है, ना उसके खेत के हालात ठीक है, ना उसके बच्चों की सेहत के हालात अच्छे हैं, ना उसके बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं। आज काश्तकार के मैं जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि पाकिस्तानी काश्तकार इस वक्त कितनी तकलीफ में है। हत्ता कि पाकिस्तान में काश्तकार के साथ सलूकिया किया जाता है। इस मुल्क में हर चीज़ पैदा करके देने वाले को, चाहे वो गोश्त हो, सब्जियाँ हो, कपास हो, चावल हो, दालें हो, दूध हो, फ्रूट हो, हर चीज़ पैदा करके देने वाले को, उसको पाकिस्तान में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। उसको पेंडू और गवार का लक़ब दिया जाता है और हुकूमती लेवल पे उसकी कहीं भी पहुंच नहीं होती कि हुकूमत में जाके वो अपना मुकदमा पेश कर सके और अपनी ज़राअत की ज़बूहाली का जिक्र कर सके और अपने घर के हालात बता सके, बच्चों के हालात बता सके और अपना लिविंग स्टाइल बता सके कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहा है। आज उसके हालात को ठीक नहीं है। काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। आज अगर 24 करोड़ अवाम सुबह दोपहर खाना और शाम को खाना खा के सोती है तो वो सिर्फ इस अल्लाह तबारक व तआला के बाद इस किसान के मरहून मिन्नत है जो साल के 365 दिन वो काम करता है। पिछले साल आप सब दोस्तों के इल्म में है कि हमारे साथ गंदम में क्या हशर हुआ। हमने पिछले साल जो एग्रीकल्चर की जीडीपी में 6.5 हमारी ग्रोथ थी और इस दफ़ा हमें हुकूमत को चाहिए था कि वो काश्तकार ने जितनी ग्रोथ दी है, बाकी किसी सेक्टर ने कोई ग्रोथ नहीं दी, चाहे वो इंडस्ट्री है, आईटी है, किसी ने भी सिवाय ज़राअत के अलावा, किसान के अलावा किसी की ग्रोथ नहीं थी। और उसका नतीजा क्या निकला? उसी काश्तकार को दबाना शुरू कर दिया, उसी काश्तकार की मईशत की तबाही के दहाने पे पहुंचा दी। गंदम में पिछले साल वाफिर गंदम होने के बावजूद चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और चंद ब्यूरोक्रेट ने फ़ायदा उठाया कि बाहर से गंदम इंपोर्ट कराई और वो ज़राअत हमारी 3 साल पीछे चली गई उससे और गैर कानूनी काम किया टोटली। और उस पर जो इंक्वायरी हुई, वो इंक्वायरी के जो TOR थे पढ़ के मुझे शर्म आई। वो इंक्वायरी क्या थी कि ये सारा कुछ हुआ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। इंक्वायरी थी कि सिर्फ फरवरी से आगे देखे ताकि उन कल्प्रिट्स को बचाया जा सके जिन्होंने अरबों खरबों खाए हैं। और उसमें काश्तकार का नुकसान क्या हुआ कि उसके साथ जो पैदावार, जो उसकी एक पैदावारी लागत को देख के, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को देख के एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की थी 3,900, वो हुकूमत देने से इनकारी हो गई। और काश्तकार को रेट क्या मिला? 2200, 2300, 2400, 2500, यानी तकरीबन सिर्फ गंदम में काश्तकार को 600-700 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ, मुनाफे की बात नहीं कर रहा कि मुनाफे से नुकसान हुआ, टोटल नुकसान हुआ जो उसको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बाकी फसलों पे असर पड़ा, आने वाली फसलों के ऊपर। जब बाकी फसलें आई हैं तो क्लाइमेट चेंज ने बड़ी तबाही मचाई है जी। हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं काश्तकारों को भी कहूँगा कि वो उशर दें ताकि खुदा हम पर रहम करे। इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। हमारी चावल की फसल तबाह हो गई, आम की फसल तबाह हो गई। कपास पे जो फिगर आया है 15 सितंबर के, वो 64% कमी है पिछले साल से। पिछले साल ही भी कोई हमारी अच्छी फसल नहीं थी। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? सब्जियां उड़ गई। अच्छा, तिल की फसल बिल्कुल तबाह बर्बाद होगी, आने वाली किन्नू की फसल तबाह हो गई है। तो काश्तकार के पास अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। फिर हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ बनती है वो दिनों के हिसाब से बनती है। दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में एग्रीकल्चर पॉलिसी आती है 25 साल के लिए या 20 साल के लिए। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो 25 साल 20 साल की पॉलिसी ने बनाए, 10 साल की पॉलिसी तो बना ले। काश्तकार का 10 साल के लिए फ्यूचर तो उसका सेव हो।
उसको पता हो कि 2 साल बाद मैंने ये चीज़ काश्त करनी है, ये रेट होगा, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। पूरी दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2-3 साल पहले पता होता है कि 2-3 साल बाद मैं ये चीज़ काश्त करूँगा, ये उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, ये मुझे रेट मिलेगा। अभी मोहतरमा जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मुजफ्फरगढ़ तशरीफ़ लाई थी आज से 2-3 दिन पहले। उन्होंने फरमाया, काश्तकारों को यकीन दहानी करवाई कि आप गंदम काश्त करें, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं आपकी इस बात को वेलकम करता हूं। मुझे अपनी पॉलिसी तो बताएं ना, आप किस तरह काश्तकार को मुनाफा देंगी, वो क्या तरीक़ेकार अपनाएंगी, क्या हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगी, क्या आप हमें सपोर्ट प्राइस दे रही हैं? काश्तकार को गारंटी चाहिए, हर बिजनेसमैन को गारंटी चाहिए होती है, काश्तकार को भी गारंटी चाहिए। आप हमें बताएं, हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं, आपसे बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, हमें कुछ बताएं, अपनी पॉलिसी बताएं। ये ज़बानी बात करने से काम नहीं चलेगा कि मैं, वो तो पिछले साल भी आप सीएम थी, जब काश्तकार को आपने क्या उस वक्त किया। दुख हुआ मुझे इस बात का कि एंड कंज्यूमर की तादाद ज़्यादा है, किसान की तादाद कम है, किसान की मैशत को तबाह करके एंड कंज्यूमर को आटा सस्ता दे दो। मैं खुद चाहता हूँ एक गरीब आदमी को, एक रिक्शा चलाने वाले को, एक क्लर्क को, एक यानी कि हमा किस्म जो एक मजदूर को आटा सस्ता मिलना चाहिए। मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी तो कम करें। एक तरफ आप फरमा रही हैं कि मैं आपको गारंटी देती हूं, दूसरी तरफ से जो फैसले हो रहे हैं, अभी 3 दिन पहले यूरिया के बारे में वफाकी हुकूमत ने मीटिंग की यूरिया खाद के हवाले से, उसमें क्या फैसला हुआ कि 15 दिसंबर तक ये रेट रहेगा, उसके बाद रेट चेंज हो जाएगा। अगर मैं नवंबर में गंदम काश्त कर लूँ, दिसंबर में उसका रेट बढ़ जाए, मैंने तो यूरिया दिसंबर एंड के ऊपर इस्तेमाल करनी है या जनवरी में जाके इस्तेमाल करनी है, तो मेरा कौन जिम्मेदार होगा? मैं मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त जो मेरी फसल तैयार खड़ी है, गन्ने की फसल है, कोई पंजाब में 21-22 लाख एकड़ पे है, सिंध में भी काश्त है, KPK में भी काश्त है, उसका मुस्तकबिल क्या है? उस काश्तकार को तो इस वक्त नींद नहीं आ रही, क्योंकि जिस काश्तकार का 1 एकड़ पे 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा है, उसे नजर आ रही है कि पता नहीं शुगर मिलें चलती है या नहीं चलती, किस रेट पे खरीदेंगी। वो तो परेशान है। उसने तो चाहे उसे जानवर बेचने पड़े, बच्चों के जेवर बेचने पड़े, उसने फसल को तैयार कर दिया। इस वक्त गन्ने की फसल तैयार है, इस वक्त तक कोई फैसला नहीं हुआ कि उससे गन्ना खरीदा जाएगा और किस रेट पे खरीदा जाएगा। बात आ जाती है जी, हमें अभी आ गया जी IMF की तरफ से कि IMF ने ऐलान कर दिया है, पाकिस्तानी हुकूमत को पाबंद किया कि किसी फसल की स्पोर्ट प्राइस नहीं देनी। गन्ने की स्पोर्ट प्राइस नहीं होती थी, गन्ने की इंडिकेटर प्राइस होती है। वो हुकूमत बैठ के काश्तकार और मिलर के दरमियान बैठ के एक फैसला करते हैं कि इस रेट पे वो खरीद करें, उनको पाबंद किया जाता है कि आप इस रेट पे खरीद करें। ये स्पोर्ट प्राइस नहीं है। स्पोर्ट प्राइस वो होती है कि जब वो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस अगर उस रेट से नीचे है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट आके खुद खरीदारी करती है गन्ने में। इसलिए IMF की कोई पाबंदी नहीं। दूसरा, क्या किसी काश्तकार ने IMF से कर्जा लिया? क्या काश्तकार को कर्जा मिल सकता है? काश्तकार के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। काश्तकार को तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। आप यकीन कर लें, सप्लाई एंड डिमांड के इशू में पिछले साल हमने यूरिया खाद में 150 अरब रुपए असल रेट से ज्यादा दिया। कौन जिम्मेदार है उसका? जब बाहर से मंगवाई गई पिछले साल, जो कि दिसंबर एंड पे आ गई पाकिस्तान में, 2 माह पड़ी रही यूरिया इनके पास, 2 माह, ताकि ब्लैक वाले ब्लैक कर सके। उसके बाद वो 2 लाख टन तकसीम की गई काश्तकारों में, जब हमें जरूरत नहीं थी। क्या उनका कोई एहतसाब हुआ कि ऐसा क्यों लेट क्यों की गई है? अगर वो मार्केट पे आ जाती तो काश्तकार, ये ब्लैक माफिया से काश्तकार उस वक्त बच जाता। आज काश्तकारी की जो परेशानी है, उसके जज्बात का मैं लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि वो इस वक्त कितनी तकलीफ में है। हर फसल में उसको नुकसान हो रहा है। फिर क्या हुआ? आज कपास का रेट ले लें कि कपास की पैदावार 92 में 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, 2014 में 1 करोड़ 44 लाख बेल थी। इस दफा मैं आपको बता दूं कितनी होगी, 40 लाख से ऊपर नहीं जा रही। 40 लाख से, यानी कि आपकी 1 करोड़ 4 लाख बेल कम हो रही है। हालांकि आपने कॉटन बेल का वजन भी कम कर लिया, इंपोर्ट करेंगे बाहर से। जिस मुल्क में
इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हो, और अपने काश्तकार अगर वो सेल करता है, हम अगर 1 मन भुट्टी सेल करते हैं, हमारे ऊपर तकरीबन 15 से 2000 रुपए के टैक्सेस हैं, जो बाहर के काश्तकार को ड्यूटी फ्री पाकिस्तान में आती है, यानी कि बरात किसके लिए? बाहर के काश्तकार के लिए, गैर मुल्की काश्तकार के लिए। अपने काश्तकार की कीमत पर, उसकी मुआशी कत्ल की कीमत पर बाहर के काश्तकार को सहूलतें दी जा रही हैं। यानी पाकिस्तानी काश्तकार के साथ क्या सलूक हो रहा है? आज ये मईशत जो चल रही है, ये किसके सर पे चल रही है? ये पाकिस्तानी काश्तकार के सर पे चल रही है। अगर आप सब खाना, हम सब खाना खा के सोते हैं, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला के बाद इस काश्तकार की सबसे बड़ी मेहनत, स्ट्रगल है, कोशिश है। आज काश्तकार के बहुत हालात ख़राब है। काश्तकार तो मुहब्बे वतन है, अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल भी नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान भी इधर है। क्या इस काश्तकार को पाकिस्तान में मुफ्त और बर वक्त इंसाफ मिल सकता है? काश्तकार के जब नाम जो बकाया जाते वापडा के, अब वहां पे रेंजर को बुलाया गया है। वो रेंजर जाके कनेक्शन काट रही है, ट्रांसफार्मर काश्तकार को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या रेंजर कोई और काम नहीं कर सकती? जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो हमारे ऊपर हुक्मरानी भी करते हैं और रिश्वत भी लेते हैं, उनको जाके रेंजर क्यों नहीं पकड़ती? जो कमीशन लेते हैं, अगर हमारा 1 करोड़ का ठेका 50 लाख रुपए उसमें खाया जाता, मैं वेलकम करता हूं रेंजर को, खुदा की कसम मैं वेलकम करता हूं। मैं चाहता हूं आए मिल के करप्शन खत्म करें इस मुल्क से। अगर इस मुल्क को चलाना है तो इस मुल्क में एक खास तबका है जो मराहत लेता है। इस मुल्क में जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो कभी जाके पाकिस्तान के लिए बात करते हैं? उनकी आपस में जंगें खत्म नहीं होती, हर वक्त आपस में जंग होती है। एक उठता है, एक इमरान खान का दिफा करता है, एक नवाज शरीफ का दिफा करता है, एक आसिफ जरदारी का करता है, एक बिलावल भुट्टो का करता है, एक फजल रहमान का दिफा करता है। कोई पाकिस्तान का दिफा करने वाला है वहां पे जो पाकिस्तान के आम शहरी का दिफा करे? आज पाकिस्तान के आम शहरी की हालत क्या है? क्या रात को उसको नींद आती है? क्या इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिस मुल्क को बनाया गया था कलमे के नाम पर, उसको कहीं जाके मुफ्त और बर वक्त इंसाफ मिल सकता है? वो थाने चला जाए, वो वापडा चला जाए, वो किसी महकमे में चला जाए, क्या उसको इंसाफ मिल सकता है इस मुल्क में? हमें चाहिए, आज ये वक्त है, आज हमें मिल बैठना होगा। मैं हुक्मरानों से, अपोजिशन से कहता हूं, खुदा के लिए मिल बैठ के पाकिस्तान की मैशत के लिए बात करो। बांग्लादेश में दोनों ग्रुपों की सख्त मुखालफत है, लेकिन मैशत में अपने मुल्क के लिए वो इकट्ठे बैठ के पॉलिसी बनाते हैं। यहां तो आपस में इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते, इकट्ठे बात ही नहीं कर सकते। मुल्क खाक तरक्की करेगा? आज क्या वजह है कि मुल्क दिन ब दिन उसकी मैशत ज़बूहाली का शिकार है? हुक्मरान या अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं, वो दिन ब दिन माली तौर पर ताकतवर हो रहे हैं। क्या वजह? दुनिया में ऐसा है? पूरी दुनिया में बता दें, जहां हुक्मरान अमीर हो मुल्क गरीब हो जाए, जहां अपोजिशन वाले अमीर हो मुल्क गरीब हो जाए। यहां तो सारे निचोड़ के इस मुल्क का खून चूस रहे हैं इस वक्त। यकीन कर ले, इस वक्त आम आदमी जो गरीब है, जो मिडिल तबका है, उनका तो गुजारा ही नहीं होता। अब गंदम की काश्त में कमी आ रही है। अगले साल पाकिस्तान में कपास काश्त नहीं होगी। आम की फसल देख लें, यकीन कर ले कि आम की फसल सेल ही नहीं हो रही। वजह, लोगों में कुव्वत खरीद ही खत्म कर दी इन्होंने। 70% फसल भी कम होगी, लेकिन फिर भी खरीदारी नहीं हो रही। ये जो हमारे जिनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनका कसूर क्या है? 2016 में मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलकर मैंने कहा, ये जो बकाया जात है तमाम काश्तकार देने के लिए तैयार हैं, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लें। ऑर्डर हो गए फोरेंसिक ऑडिट के। कसूर से शुरू हुआ। शुरू होने से पहले काश्तकारों ने अरबों रुपए देने थे वापडा के। जब एक जिले का फोरेंसिक ऑडिट हुआ, 4 अरब 30 करोड़ काश्तकारों का निकल आया वापडा की तरफ। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की, हर प्राइम मिनिस्टर से कोशिश की, हर मिनिस्टर से, हर सेक्रेटरी से, कि फोरेंसिक ऑडिट करवा लें। मैं आज भी ऑफर करता हूं, आए फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। काश्तकार अपने बिल देने के लिए तैयार है, उसकी आसान अकसात करके उसको साल 2 साल में सारे पैसे ले लें उससे। लेकिन उसका ये तो हक है कि उससे वही पैसे लिए जाए जो उसने अदा किए हैं। अगर एक तरफ तो आपका कानून मुख्तलिफ है कि IPPs वाले वो प्लांट चलाए या ना चलाए, अरबों रुपए ले सकते हैं,
लेकिन काश्तकार सिर्फ अपना ऑडिट भी नहीं करवा सकता। उनका ऑडिट करने में तो आपकी जरूरत ही नहीं है। वहां भेजे रेंजर को, उनको उठाएं, उनको उल्टा लिटाएं, उनको जाके जेलों में बंद करें जो पूरी कौम का खून चूस गए हैं। एक गरीब आदमी रात को पंखा नहीं चला सकता, खुदा की कसम। एक पंखा चलाने का अगर उसको बिल 30,000 आ जाए, वो बेचारा करेगा क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? वो इंसान नहीं है? उसका जीने का हक नहीं है क्या? जब ये मुल्क बना था उसमें सबको मसावी हकूक नहीं दिए गए थे? लेकिन यहां लगता यह है ये मुल्क हमारे लिए नहीं बना था, ये अशरफिया के लिए बना था। जो आज कोई हुक्मरान है, कोई अपोजिशन में आते जाते रहते हैं, लगता है मुल्क इन्हीं के लिए बना था। अब मैंने पिछली दफा भी बात की थी, हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बरात देख ले, बाकी सबकी बरात देख ले, काश्तकार का कोई है वाली वारिस? काश्तकार जब रिटायर होता है, जब वो काम नहीं कर सकता, उसको कोई है इंश्योरेंस कि वो जिंदगी गुजार सके, अपना गुजारा कर सके, बच्चे पढ़ा सके? कहीं किसान का कोई कोटा है कि वो अपने बच्चे का दाखिला करा सके कि मैं किसान हूं, मैंने 365 दिन काम किया, पूरी जिंदगी काम किया है? यहां किसान को कोई नहीं पूछता। मैं मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए गन्ने के काश्तकार का सोचो, गंदम का सोचो। और मैं वाजे बता दूं, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, मैं आपको बता के जा रहा हूं, मैं काश्तकार हूं, मैं प्रैक्टिकल काश्तकार हूं, मेरा काश्तकारी पेशा भी है, मेरा शौक भी है। मैं हकीकत बता के जा रहा हूं, अगर आपने कोई सही पॉलिसी ना दी, अगर आपने वजाहत ना की, काश्तकार को यकीन ना आया, तो आज से 1.5 साल पहले 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगी थी और हमारी 24 माएँ बहनें आटे की लाइनों में शहीद हुई थी। तो फिर देख लेना ये लाइनें 10-10 किलोमीटर तक चली जाएंगी। आए आज फैसला करें कि गंदम काश्त करवानी है या नहीं करवानी। जबानी बात से नहीं होगा कुछ, आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आप खरीदेगी या नहीं खरीदेंगी, आपको बताना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, आपको गन्ने के काश्तकार को बताना होगा, आपको बिजली का रेट कम करना होगा, वरना ये ज़राअत नहीं हो सकती, ज़राअत फिजिबल नहीं है। इंडियन काश्तकार को मिले यूरिया पाकिस्तानी रुपीस में 800 से 900 रुपए की, हमें मिले 4,500 से 5,000 रुपए की। इंडियन काश्तकार को डीएपी मिले पाकिस्तानी रुपीस में 4,000 की, हमें मिले 13-14,000 रुपए की। इंडियन काश्तकार को डेली बिजली 8 घंटे फ्री मिले, हमें 60-70 रुपए यूनिट मिले। क्या हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? हमारा दुनिया के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये 22 लाख एकड़ पे पंजाब में गन्ना काश्त है, वो गन्ने के काश्तकार तो मर रहा है बेचारा इस वक्त। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, जितने मुझे गन्ने के काश्तकारों के टेलीफोन आते हैं या जिनके कनेक्शन कटे जा रहे हैं, वो रोते हैं बेचारे बैठ के, दिन रात रोते हैं। उन्होंने अपने बच्चों की शादियां मंसूख कर दी है कि उनके पास है ही कुछ नहीं। इस वक्त मैं हुकूमत से, अपोजिशन से, मुख्तर हलकों से सबसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा के लिए इस काश्तकार का सोचो, इस मुल्क की मईशत का सोचो। खुदा के लिए ये फूड सिक्योरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ही 10 से 12 बिलियन डॉलर की आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ना हो ये इंपोर्ट 25 बिलियन डॉलर पे चली जाए। उस पर हमने बड़ा शोर मचाया, सारा रिकॉर्ड मैंने निकलवाया था। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में वाहिद आदमी था उसका रिकॉर्ड मैंने निकलवा के मीडिया को मैंने रिकॉर्ड दिया था। अब हुकूमत जो उस पर इंक्वायरी करवा रही थी, उन्होंने जो TOR बनाए, उस TOR में उन सब कल्प्रेट्स को निकाल दिया। वो था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में जो उन्होंने गलत काम किया, इंपोर्ट की इजाज़त दी। उन्होंने कहा काम किया कि सिर्फ फरवरी से आगे करें, जबकि फरवरी से आगे कोई नई इजाज़त नहीं दी गई थी इंपोर्ट की, वो सारे बच गए। मैंने वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये TOR की बात की है कि मुझे शर्म आई थी वो TOR देख के। अगर फर्ज किया हुकूमत ने एक तो कहा है कि हम कर्जे देंगे, कर्जा कितना मिल रहा है काश्तकार को? 1.5 लाख रुपया फी फार्मर, 5 एकड़ के फार्मर तक को मिल रहा है। अब जिसकी 7 एकड़ है वो क्या करेगा, जिसकी 20 एकड़ है? पाकिस्तान में तकरीबन 65% लीज में लोग काश्तकार है, वो कर्जा ले ही नहीं सकता। 65% वो लोग हैं। दूसरा, पाकिस्तान में मोस्टली लोग वो हैं जो फर्ज किया एक बाप के 5-6 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, काश एक कर रहा है, वो बाकी क्या करेगा?
वो एक को उसके हिस्से का मिलेगा ना, उसके नाम एकड़ या 1.5 एकड़ है, वही मिलेगा ना, बाकी तो उसको कर्जा नहीं मिलेगा। हमें कर्जे वगैरह नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और हमारी प्रोड्यूस के रेट में उसका एक इंडिया में बाकायदा एक प्राइस कमीशन है जी। काश्त करने से 6 माह पहले वो डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी और उसका रेट क्या होना चाहिए। और आप सुन के हैरान होंगे कि वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो काश्तकार ने अपने रकबे में 1 या 2 कमरे बनाए होते हैं उसका भी रिपेयर का फंड रखते हैं, उसी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल करते हैं वो। ये है मुहज़्ज़ब तरीका। पाकिस्तान में तो उसको देखा नहीं जाता, इन चीज़ों को किसी चीज़ को नहीं देखा जाता। 2 तरह का है, एक तो इंडस्ट्री रेट बढ़ाती है, दूसरा जब सप्लाई एंड डिमांड में इशू बनता है तो वो डीलर रेट बढ़ाता है उसका। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो सप्लाई एंड डिमांड में कभी ना आने दे। वो ये ना हो कि वक्त पे प्लांट बंद हो जाए। अभी जो मैंने बात की है, मैंने उस वक्त 15 दिसंबर तक यूरिया के प्लांट चलेंगे, उसके बाद नए रेट तय होंगे गैस के। अब मुझे क्या पता, मैं गंदम नवंबर में मैंने काश करनी है कि दिसंबर में क्या रेट हो जाएगा उसका। अभी तक तो देखे ना, अभी तक तो फिलहाल अभी तक तो कोई बेहतरी नहीं आई इस वक्त, इस साल में तो बिल्कुल ही। पिछले साल भी हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई लेकिन हमें रेट ना मिले। इस साल ना फसल हुई ना रेट मिला। आप अंदाजा कर लें, जिस मुंजी का रेट पिछले साल 4500 रुपये था, इस दफा 1800 से 2000 रुपये था। भुट्टी का रेट इस वक्त आज का रेट भी 6000 से चल के 8 साढ़े 8000 तक है। एवरेज अगर 7000 रेट लगा लें, ये रेट तो आज से 8 साल पहले भी था जब डॉलर 70-80 रुपए का था। देखिए ज़राअत, मैं आपको सीधी बात करूँ, ज़राअत आज तक किसी की तरजीहात में नहीं आई। अगर ज़राअत तरजीहात में आती तो होता क्या, जब पाकिस्तान बना है पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 140 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, तो हमारे 17 अजला हम 10 से 12 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी तरजीहात में होता तो आज ये हालात न होते। हमारा एग्रीकल्चर की रिसर्च का बजट किसी ने चेंज नहीं किया। हमारा एग्रीकल्चर की रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है। अगर ब्राज़ील ने चंद साल में तरक्की किया है तो उसका 1.75 है। 0.18 और 1.75 में आप फ़र्क देख लें। देखिए मैं आपको पहली चीज़ तो ये है कि मैं कहता हूँ जी, करंट बिल जो काश्तकार न दे उसका कनेक्शन कटा जाए। जो डेफिड अमाउंट है जब तक उसका फोरेंसिक ऑडिट ना हो उस वक्त तक उसे कुछ ना कहा जाए। बड़ी सीधी सी बात है। और फिर उस वक्त जब सबको पता है कि ना फसल हुई है ना रेट हुआ मिला है,